सोनम वांगचुक जी को सुनते हुए मुझे लगा काश मैं 60 साल यंगर होती and I could have gone to his school. These mics are very good. You know, बहुत कम मीटिंग्स में मैं गई हूँ जहाँ की माइक्स इतनी अच्छी तरह से काम करते हैं. And that shows excellence of a university like ITM. Attention to detail. Like the previous speakers, मैं भी ये कहना चाहूँगी आज आप में से कई लोगों के लिए बहुत माइलस्टोन दिन है, अहम क्षण है. कईयों को डिग्रीज मिलेंगी, कई ग्रेजुएट हो रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं. और I feel privileged, we all feel privileged that we can share this moment with you today. ये हमारा सौभाग्य है, really. And your logo, celebrating dreams. You couldn't get a better logo than that. सपनों के पीछे भागना, उनको यथार्थ में कन्वर्ट करना. आई थिंक ये इंस्टीट्यूशन भी वही है ना, एक विजन का फ्रक्टिफिकेशन है. किसी को ये सपना था कि ऐसी यूनिवर्सिटी की जाए, आज वो यहाँ खड़ी है. सो we have chased, I have chased dreams, you are going to chase your dreams as you go out. And लतिका जी ने बिल्कुल कहा, this is it. यही कहा ना आपने, this is it. हार मानना ही नहीं है. Again, what a lovely slogan. What a lovely thing to have for your life. And Sonam Wangchuk also, you know, I mean, all that he talked about, it's amazing, really. And I have one or two ideas which came to my mind. आप जैसे बात कर रहे थे. I will discuss them with you. About future institutions. But very briefly, I want to talk about my book, जिसके बारे में आपने देखा. And I very quickly मैं बताना चाहूँगी, I also strayed into journalism. मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा था. मेरा सपना एक आर्किटेक्ट बनने का था और भूले भटके मैं पत्रकारिता में आ गई. जब इमरजेंसी हुई तो राजमोहन गांधी ने मुझे इनवाइट किया हिम्मत वीकली में काम करने के लिए. हिम्मत उस समय रेजिस्ट कर रही थी इमरजेंसी को, प्रेस सेंसरशिप को. और जैसा मैंने कहा, इन्होंने दिखाया आपको, छोटी पत्रिकाएं ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी उस समय, गुजरात में और मुंबई में और कई जगह. और सेंसर नए नए रूल्स लाता था, हर कुछ हफ्ते में कुछ दिनों में बदल देते थे. हमारे पीछे सेंसर पड़ा कि ऐसा नहीं करना है. फिर हमारे प्रिंटर्स प्रेसेस के पीछे पड़ा. सरकार की तरफ प्रेशर था कि इनको नहीं छापना हिम्मत वीकली को. हम बम्बई में थे, न्यूज़ वीकली थी. एक प्रेस ने कहा हम नहीं करेंगे, हम दूसरी प्रेस के पास गए, दूसरी प्रेस ने कहा हम नहीं करेंगे, हम तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सिलसिला चलता रहा. और फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपना प्रेस खरीदेंगे. छोटी सी पत्रिका थी, उस समय कहते थे ब्लैक में बिकती थी. पीपल वांटेड टू नो रियल इन्फॉर्मेशन. और अपील जारी की. आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने दीवार पे एक चार्ट लगा दिया था और जैसे पैसा आता था वो ग्राफ धीरे 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 बढ़ के ऊपर जाता था. और मनी ऑर्डर्स एक एक रुपए के जो लोग भेजते थे. फाइनली 70,000 पे टिका एंड वी बॉट अ स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस, जिससे हिम्मत पब्लिश हुई. Soon after that, इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए. इंदिरा गांधी बाहर चली गई, डिक्टेटर इंदिरा गांधी जैसे कहते थे. जनता गवर्नमेंट आई. ये सब मैंने अब सालों बाद ये कहानी लिखी है. बट द नेचर ऑफ मीडिया हैज़ चेंज. उस ज़माने से अब तक, फ्रॉम प्रिंट टू टेलीविज़न टू डिजिटल, information 24/7 streaming, unprecedented, and going out to an unprecedented number of people within seconds. ज़माना ही बदल गया है. And it's become one way
डायलॉग। पहले होते थे, हम जाते थे, अडवाणी जी के पास बैठे, नरसिम्हा राव के पास बैठे, बातचीत होती थी, क्वेश्चनिंग करते थे, सीखते थे, डीब्रीफिंग टाइम होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। वन वे कम्युनिकेशन, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो होती नहीं है। आई विश द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, who is likely to come back for a third term, I wish he will give a press conference before his second term ends. And then artificial intelligence, एक नई चुनौतियाँ और सरकारें एंड पॉलिटिशियंस। नो पॉलिटिशियन, नो प्राइम मिनिस्टर लाइक्स क्रिटिसिज्म। किसी को पसंद नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है, कोई हमको क्रिटिसाइज करे तो हमको भी नहीं आता है। लेकिन मीडिया का, politicians and governments have to be accountable to the people, और मीडिया का रोल है उनको आईना दिखाना, उनको अकाउंटेबिलिटी की तरफ ले जाना, ये मीडिया का असली रोल है। बट आज मीडिया इज एक्सपेक्टेड टू डू PR फॉर गवर्नमेंट्स, और आप में से कई लोग हो सकता है पत्रकारिता में जाएं। और एक चीज़ और मैं मानती हूँ, जो आई एम एन ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट, कि आपका व्यू जो भी हो, किसी भी समस्या के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप लिखेंगे, ये दो साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स को दिखाना है, दोनों साइड्स क्या कह रहे हैं, लेट द पीपल डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। मैं ये मानती हूँ एक पत्रकार का रोल है। एक चीज़ मैं कहूँगी, एंड देन आई क्विकली मूव टू माई बुक। आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि मुझे टाइम लिमिट नहीं क्रॉस करना है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, महिला होते आपको दिक्कतें तो नहीं आई? मैं मानती हूँ महिला होने से मुझे एडवांटेजेस मिले हैं पत्रकारिता में। इट इज़ बीन एन एडवांटेज फॉर मी। किसी गांव में गए, किसी रूरल एरियाज में गए, DM के ऑफिस में आप बाजिंग करो, मैं तो करती थी। और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू थ्रो आउट अ वुमन। वो चाय भी पिला देंगे आपको, झूठ भी बोल देंगे, जो भी सिचुएशन हो रही है उसके बारे में, पर आपको मिल लेंगे। तो महिला होने के नाते इट इज़, आई डिड नॉट फाइंड इट एज अ हैंडीकैप एट ऑल। हाँ, ये सही है कि एक अंडर ट्रायल को मैं कवर कर रही थी, 33 साल उसको जेल में रखा, फिर हमने एक कैंपेन चलाया प्रेस में, PIL भी किया कोर्ट में, तो उसको छोड़ दिया। एंड आई वेंट हंटिंग फॉर हिम इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एक गांव में रास्ते में फ्लड्स आए हुए थे, नदियाँ पार करते करते रात के 8:30 बजे हम गांव में पहुँचे उसको मिलने के लिए, और ये दिवाली से एक दिन पहले की बात है। तो वो उस तरह की दिक्कतें वो अलग है। लेकिन हाँ, वीमेन हैव टू डू मल्टीटास्किंग, घर भी संभालना, अपना परिवार भी संभालना, एक्सटेंडेड फैमिली भी संभालना, कम्युनिटी के रिश्तों को भी निभाना, और भी जितनी जिम्मेवारियां हैं, और एक कंपेटिटिव प्रोफेशन में अपना मार्क बनाना, अपना नाम बनाना। ऑल दिस हैज़ टू बी सिंथेसाइज्ड। एंड आई ऑफन से, जैसे पहले कहते थे ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज़ अ वुमन, आई से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज़ एन अंडरस्टैंडिंग मैन। My husband is here, Dr. Arun Kumar, और हम लोग जो हमारा बेटा हुआ, तो मैं सुबह कपड़े धोती थी, नल में पानी आता था 1 घंटे के लिए सुबह 1 घंटे के लिए शाम। तो हमारे को एक पैरानोया था कि रनिंग वाटर में नैपीज धोने चाहिए, नहीं तो कहीं रैश ना हो जाए। तो हम नल से धोते थे नैपीज। मैं सुबह धोती थी, सुबह की फीड्स देती थी नकुल को, और अरुण शाम को धोते थे और रात की फीड देते थे। Otherwise, this would not have been possible. In a competitive profession, it would not have been possible. On the book, मैंने बहुत साल तक पॉलिटिकल कवरेज किया, पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने सिविल राइट्स से स्टार्ट किया था, स्टेट्समैन में, बॉन्डेड लेबर, अंडर ट्रायल्स, और मुझे लगा हर जगह पॉलिटिक्स है, आई हैव टू कवर पॉलिटिक्स। एंड आई जॉइंड इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ मुझे मौका मिला। And after several decades of doing political writing, covering prime ministers, covering parties, covering parliament, मुझे लगा कि किस
आप और मैं जैसे सोचते हैं ना, प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है, क्यों नहीं करता? बट असली कहानी बहुत अलग है। क्या प्रधानमंत्री के प्रेशर्स हैं? क्या लॉबीज काम करती हैं? क्या उनकी लोनलीनेस है, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, प्रेशर्स ग्राउंड से आते हैं, कास्ट और कम्युनिटी के? दे डोंट इनहेरिट अ क्लीन स्लेट, एक बैगेज हो आता है और जब वो टेक ओवर करते हैं। नरसिम्हा राव जिनको कल भारत रत्न मिला, वो कहते थे अयोध्या इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ माई मेकिंग, आई इनहेरिटेड इट, मुझे उससे जूझना है। तो आई थॉट दिस स्टोरी जिस पे पर्दा है फिलहाल, this parda, this veil must lift little by little to give the ordinary people a chance to know what are the pressures and pulls that a prime minister faces, what is his thinking and how he handles it all. तो ये कहानी मैंने How Prime Ministers Decide में लिखी है, जो few months ago it's come out, जिसका आपने देखा। उसमें 6 प्रधानमंत्रियों के बारे में मैंने जिक्र किया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी and Dr. Manmohan Singh. And in the epilogue of the book, I have written about the present Prime Minister Narendra Modi. And I have put 6 decisions को मैंने under the scanner लिया है कि कैसे इंदिरा गांधी वापस पावर में आई। 77 में पावर से बाहर गई इमरजेंसी के बाद, और 33 मंथ्स में शी केम बैक विद अ रिकॉर्ड मेजॉरिटी। कैसे? क्या जादू था? जादू था या साम दाम दंड भेद था? शी वॉज अ रियल प्रैक्टिशनर ऑफ रियल पॉलिटिक्स। व्हाई डिड शी डिक्लेयर द इलेक्शन इन 77? कोई जरूरत नहीं थी। वॉज शी मोर नेहरूज डॉटर एंड लेस संजय's मदर, संजय गांधी जिन्होंने एक्सेसेस की थी इमरजेंसी में? उसी तरह राजीव गांधी, शाह बानू जजमेंट हुआ मेंटेनेंस के लिए। आप में पता नहीं, बहुत साल पहले की कहानी है। एक मुस्लिम वुमन को मेंटेनेंस दिया कोर्ट ने, क्योंकि उसको तलाक कर दिया था उसके हस्बैंड ने, 5 बच्चे थे, बूढ़ी औरत को, और कोर्ट ने कहा इनको 25 रुपए पर माह देना चाहिए। और कम्युनिटी केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। कोर्ट ने ये भी कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए, उससे भी बहुत लोग नाराज़ हुए थे। तो राजीव गांधी एक कानून लाए जिससे उस कोर्ट को के डिसीजन को अंडू करना चाहा। उससे मुस्लिम खुश हो गए, उससे हिंदू नाराज़ हो गए, तो उन्होंने ताला खुलवाया बाबरी मस्जिद में थ्रू द कोर्ट, ताकि हिंदू खुश हो जाएं। तो ना तो हिंदू खुश हुए ना मुस्लिम खुश हुए। राजीव गांधी की मेजॉरिटी 414 लोकसभा सीट से 197 लोकसभा सीट पे आ गई, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उन्हें हटा के वो प्रधानमंत्री बन गए। एक विकल्प खड़ा कर दिया कांग्रेस के खिलाफ, अ नेशनल विकल्प। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे डिसीजंस हुए? ऑल्सो वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे मंडल लाए, अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो नरसिम्हा राव ने जिस तरह से रेडी किया था देश को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। मनमोहन सिंह कैसे प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी क्यों नहीं बनी, इन सब चीज़ों को देखा है। और फाइनली अ वर्ड अबाउट नरसिम्हा राव, बिकॉज ही इज गॉट भारत रत्न yesterday। कैसे उन्होंने जो मंडल डिसीजन, मंदिर डिसीजन, पंजाब में वायलेंस, कश्मीर में वायलेंस, कैसे उन्होंने ठंडा किया, इकोनॉमी को खोला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। उनके दौरान बाबरी मस्जिद भी ढह गया, उसमें उनका क्या रोल था, ये सब चीज़ें हैं। But a final word, and I'm going to go back to my seat. So I hope many of you will be able to read the book. I'll be happy to
talk to you about it afterwards. But a final personal word I want to say before I sit down. कि पॉलिटिकल जर्नलिज्म ने मुझे सिखाया है अपने देश के बारे में. इट हैज़ हेल्प मी डिस्कवर इंडिया इन अ वेरी न्यू वे. चुनाव आते हैं और चुनाव थोड़ी दिनों में नोटिफाई हो जाएंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव. और चुनाव जब आते हैं तो हम लोग पत्रकार कहते हैं ना, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने. इट्स अ बिट लाइक दैट. यू हिट द रोड और हर 15-20 किलोमीटर पे हिंदुस्तान बदलता है. अलग भाषा, अलग खान पान, अलग पहनावा, जात, फेथ, रेस, इतनी चीज़ें. मुझे कई बार लगता है हिंदुस्तान जैसा डाइवर्स देश दुनिया भर में है ही नहीं. कैसे ये डाइवर्सिटी बनी रहे इस देश में, मजबूत हो, जहाँ हर भारतीय का सिर ऊंचा हो और वो ऊंचा करके जिए. ये मेरी चुनौती है, मेरे सामने चुनौती है, ये आपके सामने चुनौती है जब आप निकलेंगे एक नई सड़क पर आज. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर.